जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे जया ग्यारस भी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को जया एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहा था कि प्राणी के इस जन्म एवं पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश करने वाली जया एकादशी उत्तम तिथि है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत रखता है और इसकी कथा को सुनता है वह कभी प्रेत योनि में नहीं जाता तथा उसके पूर्वजों को नीच योनि से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि धन संपत्ति और खुशहाली आती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ जया एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव सा माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वही पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने मालवानों कर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। मालवानों कर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा मालवानों की साधना को अपवित्र करने वाले मातवानोवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयुक्त पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था, वही उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्तांचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनाई से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपने अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र इंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा,
तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृतांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुन मालवानुनी से मुक्ति मिली है। इंद्र ने कहा, हे मालवानुनी को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी बंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास से योनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सभी यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। हे अर्जुन, जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो, वहां प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान ना हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाले को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों का अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल में आ रहा था। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर वह नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांग कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया और उसे चोट लग गई। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय जयकार करते हुए बैकुंठ से चल दिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या आदत थी, वे तो अपने पुत्र पत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन रात तो जरा कठोर बन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रो धो करके दिन कट गया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिए, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं
और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ी रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेल लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में काशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमते फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस मनोकामना को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा। एक बार एक छोटी सी लड़की थी जो बड़ी होने पर तुलसी माता की पूजा करती थी। उसका नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही भोजन करती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके माता पिता ने एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया गया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी तुलसी की पूजा बहुत प्यार से करती है। श्रोताओं, फिर ससुराल में लड़की रोज सुबह उठते ही तुलसी की पूजा करती और फिर भोजन करती थी। उसकी 2 जिठानियां उसे इस तरह पूजा करता देख बहुत मजाक उड़ाती और उसे सताती, और वे अक्सर तुलसी का गमला छुपा देती। लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, साफ करती और फिर पूजा करती और भोजन करती थी।
श्रोताओं, फिर एक दिन उसकी जेठानी ने क्या किया कि तुलसी का गमला ही दूर फेंक दिया। फिर लड़की ने घर में चारों ओर गमला ढूंढा, लेकिन वह गमला कहीं नहीं मिला। जो बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वह रोज तुलसी जी की पूजा करती थी और आज उसका नियम टूट गया था, जिससे उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि पूजा किए बिना उसका दिल शांत नहीं हो रहा था। श्रोताओं, उसकी सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता बहुत खुश हो गई और अगले दिन सुबह अचानक उसके कमरे में तुलसी का गमला प्रकट हो गया। जब लड़की सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला रखा हुआ था। अब लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। प्रिय श्रोताओं, यह सोचकर वह जल्दी से उठी, स्नान किया और तुलसी माता की पूजा की। फिर पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानी उसका मजाक उड़ाने लगी। वह बोली, लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल जेठानी ने जानबूझकर तुलसी का गमला दूर फेंक दिया था और सोच रही थी कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खा लिया। तो जेठानी और देवरानी ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म पूरा। फिर देवरानी धीरे से बोली, हाँ, मैंने पूजा कर ली है। जेठानी ने कहा, अरे, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हमने फेंक दिया था। और वह हंसने लगी। तब देवरानी बोली, देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी का गमला रखा हुआ है। फिर जब जेठानी अंदर गई और देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई। उसने कहा, देवरानी, तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है। हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। श्रोताओं, तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानी को क्षमा कर दिया और तब से वे मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी। फिर उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने जेठानी की बुद्धि को निर्मल किया और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को सुनने और कहने वाले सभी भक्तों के घर में भी सुख और समृद्धि आनी चाहिए। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। श्रोताओं, अब सुनिए ठाकुर जी और उनकी एक अद्भुत लीला की कथा। श्रोताओं, एक बार अड़ैया नामक एक बहुत ही भोले भाले नव युवक थे। अड़ैया को 2.5 किलो खाने का आदत था, इसलिए उनका नाम अड़ैया पड़ा। फिर माता पिता की मृत्यु के बाद अब उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला कोई नहीं बचा। जब भोजन की कमी पड़ने लगी तो वे एक आश्रम में गए और उनसे निवेदन किया कि मुझे नौकरी पर रख लिया जाए। साथ में ही उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वह तो 2.5 किलो भोजन पाते हैं और आश्रम वालों ने कहा कि वहां तो भंडारा चलता है, तो 2.5 किलो भोजन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। श्रोताओं, फिर अब उन्होंने अड़ैया जी से पूछा कि आप क्या सेवा कर सकते हैं? तो अड़ैया जी ने कहा, जो आप सेवा बताएं और सिखाएंगे, मैं वो सब कर लूंगा। फिर उन्हें गैया चराने की सेवा दे दी गई और उन्हें बताया गया कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब गाय चराने जा रहे हो तब यहाँ से आटा और सब्जी साथ लेकर जाएं। जंगल में भोजन पकाएं, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप प्रसाद पाएं। फिर अड़ैया ने कहा, हम तो भोग लगाना नहीं जानते। तो आश्रम से उन्हें यह निर्देश मिला कि जैसे ही भोग तैयार हो भगवान को बुला ले, वह भोग लगा लेंगे और फिर अड़ैया प्रसाद ले सकते हैं। श्रोताओं, फिर अड़ैया जी गाय लेकर जंगल गए, गोबर के उपले बीनकर 2.5 किलो आटे की बाटी बनाई और आलू का भरता भी तैयार किया। फिर उन्होंने कहा, गुरुदेव के ठाकुर, आइए भोग लगाइए। जो श्री राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साधना से भी नहीं आते थे, वह उस भोले भक्त के पुकारने पर स्वयं आ गए। श्रोताओं, जब अड़ैया जी ने आंखें खोलकर देखा तो धनुष धारण किए श्री राम सामने खड़े थे। फिर अड़ैया जी ने पूछा, आप कौन है? तब भगवान ने कहा, लोग हमें श्री राम कहते हैं, आपने ही तो कहा था कि गुरुदेव के ठाकुर आइए, तो हम आ गए। श्रोताओं, श्री राम ने कहा, आलू के भरते की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है,
हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। फिर अड़ैया जी ने कहा, हमें तो लगा बस आपको भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं। तो श्री राम जी ने कहा, हम सभी का नहीं खाते, लेकिन तुम जैसे भक्त जब पुकारते हैं तो हम उनका जरूर खाते हैं। फिर अड़ैया जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने आंखें बंद की तो श्री राम जी ने सारी बाटी और सारा भरता खा लिया। अड़ैया जी ने देखा कि ना तो भरता था और ना बाटी। वे कहने लगे, प्रभु क्या आप हमें भूखा रखेंगे? तो भगवान श्री राम ने कहा, तुम्हारे गुरुदेव ने भोग लगाने के लिए कहा था, क्योंकि आज एकादशी है, इसलिए उन्होंने तुम्हें आटा और सब्जी दी थी ताकि तुम पकाकर हमें भोग लगा सको। अब वह तुम्हें रोज आटा और सब्जी देंगे और तुम हमें रोज बुलाओगे तो हम रोज आ जाएंगे। श्रोताओं, फिर अड़ैया जी आश्रम में जाकर अपने गुरु से बोले, गुरुदेव आज तो आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी बाटी खा गए। कल से हम 5 किलो आटा लेकर जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो हमारे लिए। फिर गुरुदेव जी हंसी से बोले, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, इन्हें जो भी चाहिए दे दो। फिर अगले दिन अड़ैया जी फिर से गाय लेकर जंगल गए तो इस बार 5 किलो आटा लेकर गए। भगवान श्री राम ने सीता जी के साथ आकर भोग लगाया। श्रोताओं, फिर अड़ैया जी ने आश्रम में जाकर कहा, गुरुदेव अब 1.5 किलो आटा चाहिए। आज तो ठाकुर जी अपनी पत्नी सीता जी को भी साथ लाए थे। फिर गुरुदेव जी सोच रहे थे कि यह भोला भक्त श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी का अनुभव कैसे कर सकता है। लेकिन अड़ैया जी ने अगले दिन 10 किलो आटा लिया, जंगल में भोजन पकाया और फिर भगवान को बुलाया। इस बार भगवान श्री राम अपने साथ हनुमान जी को लेकर आए थे। फिर अड़ैया जी ने पूछा, आज यह कौन है? तो श्री राम जी ने कहा, यह हमारे प्रिय सेवक हैं। फिर हनुमान जी अड़ैया जी से कहने लगे, प्रभु यदि आप एक बार में ही बता देते कि आपके कुल में कितने लोग हैं तो हम उतने ही भोजन का इंतजाम करके आते। आप एक बार बता तो दीजिए कि कुल कितने लोग हैं ताकि हम अपने गुरु जी से कह सके। फिर अड़ैया जी श्री राम जी से यह बातें कह रहे थे तो श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, गुस्सा मत हो, यह बहुत ही निराला भक्त है हमारा। अब कोई बात नहीं, जितना भोजन था वह सभी को पावन था। श्रोताओं श्रोताओं फिर अड़ैया जी ने सबको प्रसाद बांटा और जो बच गया वह हनुमान जी ने खा लिया। अगले दिन अड़ैया जी वापस जाकर गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव कल से तो आप मुझे 5 किलो आटा और दे दीजिएगा, क्योंकि आज आपके प्रभु के साथ एक विशाल सेवक भी आए थे। अड़ैया जी की बातें सुनकर गुरुदेव को बहुत रोमांच हुआ। उन्होंने सोचा, क्या प्रभु सच में करुणा करके इस भक्त को दर्शन दे रहे हैं, और उन्होंने तय किया कि अगली बार जब वे वापस आएंगे तो उनकी परीक्षा लेंगे। अगले दिन अड़ैया जी 15 किलो आटा लेकर गए, बाटी बनाई और फिर गुरुदेव से बोले, प्रभु पधारिए। फिर श्री राम जी पधारे और उनके साथ भरत और शत्रुघ्न भी थे। अड़ैया जी ने श्री राम जी से पूछा, प्रभु यह कौन है? तो राम जी ने कहा, यह हमारे 2 और भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। फिर से सबने प्रसाद पाया और अड़ैया जी वापस आश्रम में आकर गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव कल से तो 20 किलो आटे की बोरी दे दीजिएगा, क्योंकि आपके ठाकुर के साथ अब इतने और ठाकुर आ रहे हैं कि सब कम पड़ जाते हैं। श्रोताओं, फिर अगले दिन अड़ैया जी बहुत सारी व्यवस्था करके गए। आटे की बोरी लेकर जंगल में गए, गौ को चराने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे सारी सामग्री रख दी। लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं पकाया और आवाज लगाई, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। जब प्रभु श्री राम आए तो उन्होंने कहा, आज तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रही है, क्यों कुछ नहीं बनाया? श्रोताओं, फिर अड़ैया जी बोले, प्रभु आपके साथ आपकी पत्नी और सेवक भी है, इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का प्रसाद चाहते हैं। फिर श्री राम जी ने सीता जी की तरफ देखा और कहा, यह तो बहुत अलबेला भक्त है। फिर उन्होंने हनुमान जी से
लकड़ी और उपले इकट्ठा करने को कहा। फिर लक्ष्मण जी से चूल्हा जलाने को कहा और सीता जी से भोजन पकाने को कहा। उस दिन अड़ैया जी अपने गुरुदेव से बोले, गुरुदेव, आज तो हमने आपके ठाकुर के पूरे परिवार को फंसा लिया है। आज तो सारे ठाकुर मिलकर रोटी और बाटी बना रहे हैं। गुरुदेव ने सोचा, यह तो पागल आदमी है। राम जी, जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, वह इस गंवार आदमी के पास कैसे आ सकते हैं। श्रोताओं, फिर भी वह चलकर देखना चाहते थे कि क्या सच्चाई है। जब वे वहां पहुंचे तो पूरा राम दरबार उपस्थित था। उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यह आपकी लीला समझ में नहीं आई। फिर श्री राम जी ने कहा, जो ज्ञानी भक्त है, मैं उनके तर्क से नहीं आता, लेकिन जो दीन और भोले हैं, उनके सामने मैं अपनी दिव्यता और महानता भूल जाता हूँ। श्रोताओं, फिर प्रभु श्री राम ने गुरुदेव जी और अड़ैया जी को दर्शन दिए और कृतार्थ कर अपने परिवार सहित अंतर्ध्यान हो गए। अड़ैया जी ने कभी कोई विशेष पूजा पाठ नहीं किया था, लेकिन उन्होंने गुरु की हर आज्ञा का पालन किया और प्रभु उन्हें सहज रूप से मिल गए। यह दर्शाता है कि हमें हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। तो श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथाएं अवश्य पसंद आई होंगी, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।